नमस्कार, मैं तरुण वर्मा, दिल्ली में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में बात करूँगा कॉशन फैटीग के बारे में, जो कि कोरोना वायरस के जो पैंडेमिक है उसमें देखने में बहुत आ रहा है आजकल। हालांकि अगर हम कहें तो काफ़ी समय से ये बना हुआ है, पर अभी नवंबर में जब दिल्ली में कोरोना वायरस के केसेस फिर से बहुत बढ़ गए हैं, यहाँ तक कि पूरे हिंदुस्तान में भी केसेस जो हैं वो बहुत बढ़ते जा रहे हैं और एक तीसरी वेव जो है वो हिंदुस्तान में कोरोना वायरस की आ गई है, जिसमें बहुत सारे लोग जो हैं फिर से देखे जा रहे हैं जो कोरोना से पीड़ित हो रहे हैं, जिनको इन्फेक्शन हो रहा है और हॉस्पिटलाइजेशन भी बहुत बढ़ती जा रही हैं। यहाँ तक कि लोगों की मरने की जो संख्या है वो भी बहुत बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में लोग जो हैं वो और भी ज़्यादा लापरवाह दिखाई दे रहे हैं और भी ज़्यादा ढील बरत रहे हैं मास्क पहनने को लेकर और प्रिकॉशंस लेने को लेकर। कॉशन फटीग होता है जहाँ पर लोग सावधानी बरत के थक जाते हैं और फिर उसके बाद वो ढील बरतने लगते हैं। कॉशन का मतलब है सावधानी, फटीग है थकान, तनाव, टायर्डनेस जैसे हम कह सकते हैं। तो कॉशन फटीग हुआ मतलब सावधानी बरत बरत के थक जाना, उसको गिव अप कर देना, इसे कॉशन फटीग कहते हैं। तो कोरोना वायरस के मामले में ये बहुत देखने में आ रहा है। हालांकि देखने में तो ये लॉकडाउन के बाद से ही आ रहा है। लॉकडाउन में भी लोगों ने जिस तरीके से इतनी कोशिशें की थी कि अपने को बिल्कुल घर के चार दीवारी में बांध के रखें, बहुत सावधानी बरतें। बहुत से लोग जिनकी आदत नहीं है इतना सावधानी बरतने की, या जिनके और कई सारे काम लटक रहे थे, वे बहुत थक गए थे कि भाई कितना सावधानी रखें और कब तक रखें, कितना रखें, कब तक रखें, क्या क्या करना पड़ेगा। और तो एक थकान हो जाती है, एक फटीग हो जाता है। फिर आदमी सोचता है कि जब कुछ हो तो रहा है नहीं, कुछ देखने में तो आ नहीं रहा है, मुझे तो हो नहीं रहा है, आसपास के इतने लोगों को तो हो नहीं रहा है, सब लोग जो हैं भीड़ बना के घूम रहे हैं सड़क पे, मार्केट में इतनी भीड़ है, दिवाली हो, छठ पूजा हो, लोग खूब मार्केट में जाए जा रहे हैं, तो मैं भी नहीं करता, क्या फ़र्क पड़ेगा, थक गए, कौन करे इतना। इतने सबको लोगों को देखकर तो वैसे ही लगता है अरे यार क्या करना है, छोड़, मेरे को थोड़ा ना हो रहा है अकेले को, बाकी सबको भी तो हो रहा है। तो ये एक तरीके का जो गिव अप करने वाला जो एटीट्यूड होता है, इसे कॉशन फटीग कहते हैं। हम किसी ना किसी तरह से कारण ढूंढ लेते हैं कि हमें सावधानी नहीं बरतनी। कोविड-19 के बारे में सुन सुन के हम सब बहुत थक चुके हैं। तो ये बहुत कॉमन है कि हम सब जो हैं बहुत ही एग्जॉस्टेड, बहुत ही परेशान और बहुत ही ड्रेन्ड फील करेंगे। ड्रेन्ड मतलब ऐसे कि जैसे हमें निचोड़ दिया गया हो, बिल्कुल लाइक ये जो इतनी न्यूज़ देख रहे हैं, बार बार न्यूज़ आई जा रही है, हर टीवी चैनल पर इतनी न्यूज़ आ गई है, इसने हमें एकदम थका दिया है बुरी तरह। इतने स्टैटिस्टिक्स, इतने सारे ग्राफ आते हैं, कोई कुछ डेटा दिखाता है, कोई कैसा डेटा दिखाता है, और हम सब इसी बात को लेकर चिंतित हैं कि कब जो है लाइफ जो है वो बिल्कुल नॉर्मल होगी, कब जो है वो अपने पहले वाले जैसे लेवल पर पहुंचेगी। सबको पता है बेसिक बातें क्या हैं, मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है और हाथ धोने हैं बार बार। कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल 3 एक्टिविटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा सिंपल 3 एक्शंस हैं। फिर इस सब में हमें मुश्किल क्या आ रही है कि हम जब इतना सब जब हमें पता है कि हमें यही करना है, तो फिर क्या वजह है कि जैसे-जैसे समय बीतता जा रहा है, वैसे-वैसे लोग इसमें और ज़्यादा लापरवाह हो गए हैं। जैसे-जैसे समय के साथ हम बीतता हुआ देख रहे हैं कि पहले थोड़े बहुत लोग फिर भी सावधानी बरतते थे, पर अब और भी ज़्यादा ढीले पड़ गए हैं लोग। क्या ऐसा कारण है? अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं कि भई ये पैंडेमिक, कोरोना वायरस की ये जो परेशानियाँ हैं कब ख़त्म होंगी, कितने लंबे समय तक चलेंगी, क्या-क्या इससे हम बुरे हालात हो चुके होंगे दुनिया भर में, मेरे आस-पास या मेरी लाइफ़ में, कब ये ख़त्म होगा? बहुत थक चुके हैं इसको झेल के, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं कि भाई क्या चल रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या फ्रस्ट्रेशन सी हो रही है बहुत ज़्यादा। तो आप कोई अकेले नहीं हैं जो ऐसा सोच रहे हैं। इस तरीके का जो थकान और इस तरीके का जो चिड़चिड़ापन और फ्रस्ट्रेशन फ़ील कर रहे हैं, आप अकेले नहीं हैं। आपकी तरह करीब-करीब सभी लोग किसी न किसी मात्रा में ये फ्रस्ट्रेशन फ़ील करते ही हैं। इसको हम एक रियल कंडीशन के नाम से जानते हैं, जिसे कहते हैं कॉशन फटीग, मतलब सावधानी की थकान, हम ये कह सकते हैं। सावधान रहते हुए थकान हो गई, सावधानी से अब हम चिढ़ गए, सावधानी से अब हम फ्रस्ट्रेट हो गए, ऊब गए हैं बेसिकली हम। वायरस से महीनों तक डील करने के बाद और लाइफ को नॉर्मल पे आने का इंतज़ार में हम कई तरीके के ऐसे अनुभव कर चुके हैं, कई ऐसे दिन देख चुके हैं। और अगर आपको कोरोना का इन्फेक्शन हुआ है तब तो आपने और भी ज़्यादा कठिन समय देखा होगा अपनी लाइफ में। तो इतना सब देख के और इतना सब परेशान रह के ये बहुत स्वाभाविक सा लगता है कि अब हम ये सोचें कि भाई बहुत हो गया, अब तो हमसे नहीं होगा, अब हम कब तक करेंगे, तो हम अपनी सावधानी छोड़ दें। ये बहुत नॉर्मल सी बात लगती है। पर
ये अभी भी बहुत जल्दी होगा, ये सब छोड़ देना, सावधानी बरतना छोड़ना अभी भी बहुत जल्दी होगा। दिल्ली के हालातों को देखें तो ये समझा जा सकता है कि जो कॉशन फैटीग है वो कितना ज़्यादा भयंकर रूप ले चुका है, लोगों की फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए कितने खतरे दे चुका है। अलग अलग फेस्टिवल्स हो रहे हैं पिछले करीब 2 महीने से। अभी छठ पूजा का कल फेस्टिवल शुरू हुआ, फिर उससे पहले दिवाली थी, और भी न जाने कितने ऐसे फेस्टिवल्स हो रहे हैं और होंगे अगले 1-2 महीने में। और लोग जो हैं दिन ब दिन और ज़्यादा लापरवाही बरतते जा रहे हैं, क्योंकि वो थक चुके हैं। वो इस बात का अब आकलन नहीं लगा पा रहे हैं कि हमारे जो प्रयास हैं वायरस से बचने के, वो हमें कब तक लेने होंगे। ये एक स्वाभाविक सी कंडीशन है जो इंसान का जो मन है, इंसान का जो मस्तिष्क है, वो इससे गुजरता है। जब वो ज़्यादा सावधानी बरतेगा या किसी भी चीज़ में किसी भी वजह से जब वो अपने को बहुत रिस्ट्रिक्ट करने की, बांधने की कोशिश करेगा, तो एक समय के बाद वो थक जाएगा, एक समय के बाद वो ऊब जाएगा और उसमें गिव अप कर देगा। ये स्वाभाविक सी कंडीशन है, इसीलिए इसको टेक्निकल नाम दिया गया है कॉशन फैटीग। ये नेचुरल रिएक्शन होती है किसी भी लंबे समय तक चलने वाले स्ट्रेस को लेकर, जिसमें हम बहुत ही थका हुआ महसूस कर रहे हों और बहुत ही कम मोटिवेटेड फील कर रहे हों, इच्छा शक्ति की कमी आ गई हो हमारे अंदर। किस चीज़ को लेकर? कि हमें जो सेफ्टी गाइडलाइंस हैं, जो सावधानी के लिए जो हमारे को जो डूज़ एंड डोंट्स बताए गए हैं, उनका पालन करने में हम गिव अप कर देते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय से हम इन कॉशंस का स्ट्रेस ले रहे हैं। तो फैटीग जो होता है वो किसी स्ट्रेसर की वजह से होता है, मतलब कोई हमारे माहौल में या हमारे जीवन में कोई बहुत बड़ा तनाव का कारण है। हम जब बहुत समय तक उस कारण को झेलते रहते हैं, उसका सामना करते रहते हैं, तो फैटीग में क्या होता है, हम थक जाते हैं, हम उसमें गिव अप कर देते हैं और हमारा जो शरीर है और मन है वो हमारा उस कॉशन को या उस स्ट्रेस को डील करने में हमारा साथ नहीं देता। तो भले ही वो स्ट्रेसर जो हो हमारी कोई लाइफ की कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम वो स्ट्रेसर जो हो वो हो सकता है हमारी कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो, जॉब करियर रिलेटेड प्रॉब्लम हो, या कोई मेडिकल इलनेस वाली प्रॉब्लम हो, या वो सावधानी बरतने वाली प्रॉब्लम ही क्यों ना हो। तो सावधानी भी बरतनी है तो ये एक तरीके का बहुत बड़ा तनाव है, और इस तनाव के सामने हम गिव अप कर देंगे, हम स्ट्रेस्ड अप हो जाएंगे और फिर मन करेगा नहीं बस अब बहुत हो गया। पैंडेमिक जब शुरू हुआ था तो बहुत से लोग थोड़े मोटिवेटेड थे कि नहीं हम तो एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस ले लेंगे, हम बहुत ध्यान से काम करेंगे, घर पे रहेंगे, बिल्कुल भी वायरस को स्प्रेड नहीं करेंगे, हाथ धोएंगे बिल्कुल समय पर, और हम जो है सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे। लोगों में कुछ नएपन का एक क्रेज़ सा भी आ गया था। हालांकि बहुत से लोग तब भी इसका विरोध कर रहे थे, तब भी इसका पालन करने में हिचकिचाहट कर रहे थे, या इग्नोरेंस अपनी शो कर रहे थे, लापरवाही शो कर रहे थे। नया था, अननोन था, तो हमने अपना बेस्ट एफर्ट देने की पूरी कोशिश की कि हम सही चीज़ करें जिससे कि ग्राफ जो है वो गिर जाए। मतलब जो इतने सारे जो लोग डिटेक्ट हो रहे हैं, कम्युनिटी स्प्रेड होने जैसी कंडीशन थी, या जो इतने लोग मर रहे हैं, तो धीरे धीरे हम इसको कम करें इस रेट को। जैसे जैसे महीने बीतते गए, समय बीतता गया, एक जो अर्जेंसी वाली जो एक नीड होती थी, जो सेंस होती थी कि अभी कुछ करना है, अभी कुछ करना है, और जो इतनी ऊर्जा लगाते थे जो हम अपनी इस सावधानी बरतने में, धीरे 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 वो बुझने लगी, धीरे धीरे वो कम होने लगी, वो ठप पड़ गई एक तरीके से। अब हम बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो गए हैं, बहुत ज़्यादा बेचैन हो गए हैं। अब इन वार्निंग्स को फॉलो करने में और इन वार्निंग्स का पालन करने में, इनको समझने में हम बहुत इम्पेशेंट हो गए हैं, बहुत ज़्यादा लापरवाह हो गए हैं, और ख़ासकर कुछ प्रोग्रेस भी नहीं हो रही है। हालांकि सुनने में तो आता रहता है वैक्सीन आने वाली है, फाइज़र ने वैक्सीन निकाल दी, मॉडर्ना ने निकाल दी, या इंडिया की भी कोवैक्स मेडिसिन या वैक्सीन जो है वो आने वाली है, उसका तीसरा ट्रायल शुरू होने वाला है। बहुत सी बातें सुनने में आती हैं, पर कोई प्रोग्रेस नहीं है, क्योंकि हमें ये भी पता चल जाता है कि वैक्सीन अगर आ जाएगी तो करीब 2 साल लग जाएंगे पूरे हिंदुस्तान को वैक्सीनेट करने में। तो इम्पेशेंस और भी ज़्यादा रह जाती है। इसमें और ज़्यादा अनसर्टेनिटी आती है कि वैक्सीन के आने के बाद भी क्या ये सब चीज़ें चलती रहेंगी, क्या ये जो लॉकडाउन है और ये सब जो इश्यूज़ हैं ये चलते रहेंगे, क्या तब भी हमें सावधानियाँ 2-2 साल तक बरतनी पड़ेंगी। इस वजह से हम क्या करते हैं, जो खतरे हैं ना उसको बहुत अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं, उसको बहुत हल्का आंक लेते हैं, और हम उन सावधानियों को लेकर जो कि एक समय में हमें बहुत ज़रूरी लगती थी, बहुत सेफ्टी प्रिकॉशंस लेना हमें बहुत अहम और बहुत ही इम्पॉर्टेंट लगता था, उसके प्रति हम सीरियसनेस खोने लगते हैं, उसके प्रति हम ढीले पड़ते जाते हैं, वो सीरियसनेस हमारी खोने लगती है। ये सब कहीं ना कहीं
अंजाम देखने में आ रहे हैं और आते हैं। वैक्सीन नहीं है, कोई ट्रीटमेंट प्लान नहीं है, फिर भी हमें कॉशियस रहना है, फिर भी हमें सावधान रहना है। भाई कब तक? हाथ धोना भूल गए तो खतरा, मास्क पहनना भूल गए तो खतरा, कहीं किसी दो लोगों से मिल लिया, मास्क नहीं पहना तो टेंशन। सारा टाइम दिमाग केवल यही सोच रहा है कि कब मास्क पहना, कब नहीं पहना, कब हाथ धोए, कब नहीं धोए, कब बाहर बिना सोशल डिस्टेंसिंग के चले गए, कब नहीं गए। सारा टाइम ये सब चलता जा रहा है, दिमाग एकदम पक जाता है, दिमाग एकदम थक जाएगा। और ये सारा का सारा जो है फिर डर भी बना रहेगा कि भाई कोविड-19 फैल रहा है, न्यूज़ में भी आ रहा है। आदमी गिव अप करेगा ही करेगा, कोई भी व्यक्ति होगा वो थकेगा ही थकेगा, वो परेशान होगा ही होगा। तो एक एग्जॉस्ट करने वाली, फैटीग वाली कंडीशन बन चुकी है ज़्यादातर लोगों के लिए। अब सवाल ये है, हम ऐसे तो चलने दे नहीं सकते। रिस्क तो अभी भी उतना ही बना हुआ है, जितना पहले दिन था आज भी उतना ही रिस्क बना हुआ है। इनफैक्ट अब तो रिस्क और भी ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि पहले कम लोग इन्फेक्टेड थे। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, जितने ज़्यादा लोगों से हम मिल रहे हैं उनमें ज़्यादा लोगों के इन्फेक्ट होने की संभावना बढ़ गई है। पहले हज़ारों लाखों में जाके किसी एक को होता था, अब हर 100 में, हर 10 में किसी ना किसी को इन्फेक्शन के चांस ज़्यादा हैं मिलने के। तो सावधानियाँ तो भी और ज़्यादा हैं बरतने की। ज़रूरत तो इसकी और भी ज़्यादा है कि हम ज़्यादा सावधान रहें अब। तो हमें कुछ तो अलग करना पड़ेगा, हमें सावधानी अभी भी बरतनी पड़ेगी। थोड़ा तो हमें एटीट्यूड में बदलाव लाना होगा। कुछ तो है यहाँ पर जो हमें फिर से दोबारा से समझना होगा कि चक्कर चल क्या रहा है और अब हमें क्या करने की ज़रूरत है। हमें रिस्क को कम नहीं आंकना। तो क्या किया जा सकता है? तो यहाँ मैं आपसे कुछ 7-8 पॉइंट्स डिस्कस करूँगा, शेयर करूँगा, जिनको हम अपना सकते हैं, जिन के ऊपर हम ध्यान दे सकते हैं और जो हमें इस कॉशन फैटीग को कम करने में हेल्पफुल हो सकते हैं और जिससे हम दोबारा से एनर्जाइज होकर, ऊर्जावान होकर फिर से कॉशन रख सकते हैं, फिर से इस कोविड-19 वाले घटना को सीरियसली ले सकते हैं और इस पैंडेमिक के प्रति फिर से एक सकारात्मक नज़रिया रख सकते हैं। सबसे पहला है कि अपने एक्शंस, अपने व्यवहारों के रिस्क को समझना ज़रूरी है और उसके फ़ायदे को भी समझना ज़रूरी है। हमें रोज़ बड़ी सारी न्यूज़ मिल रही है सोशल मीडिया पे, टीवी पे, जिससे कि हमारे लिए ये कह पाना मुश्किल होता है कि क्या सच है और क्या झूठ है, क्या सही है और क्या बढ़ा चढ़ा के दी गई इन्फॉर्मेशन है। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो जाने की वजह से दिक्कत हो जाती है कि हम समझ पाएँ कि असल खतरा है किस चीज़ का, किस बात का है और कितना है और क्या हमें उसको एड्रेस करना चाहिए या नहीं, क्या हमें उसे सीरियसली लेना चाहिए या नहीं। और साथ ही साथ ये भी एक विचार आ जाता है कि भाई जब हमें नहीं है या हमारे आसपास के किसी फैमिली मेम्बर में नहीं है तो किस बात का डर, हमें फ्यूचर में भी नहीं होगा। भाई हमारी तो इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, हमारी इम्यूनिटी को तो कोई ख़तरा नहीं है। हमारे अंदर तो नेचुरल ही हमारी बॉडी की ऐसी बनावट है कि वो हमें वायरस के खिलाफ बचा लेगी, उसके खिलाफ हमें प्रिवेंट कर लेगी। तो फ्यूचर में भी कोई ख़तरा नहीं है, इसलिए क्यों इतनी सावधानियाँ बरतना। हमें इसमें ये याद रखना है कि भले ही कितना ही इन्फॉर्मेशन जो है ये बदलती रहे, कितनी ही हमें अलग-अलग जानकारी मिलती रहे और जो भी हमें इन्फॉर्मेशन है वो हर तरह की क्यों ही ना वो अवेलेबल हो, रिस्क जो है कोविड-19 के इन्फेक्शन का, उसके फैलने का, वो रियल है, वो सच है, वो वास्तविक है। वो बाहर अगर किसी और को हो रहा है, वो हमें भी हो सकता है। वो बाहर अगर किसी और के लिए खतरा है, हमारे लिए भी वो उतना ही बड़ा खतरा है। तो ढीला पड़ जाना, रिलैक्स कर देना खुद को इन सेफ्टी प्रिकॉशंस के प्रति, ये सिर्फ़ हमें, हमारे फैमिली मेंबर्स को और आसपास के सभी लोगों को सिर्फ़ नकारात्मक रूप से ही प्रभावित करेगा। भले ही हम पड़ोसी या अपने इलाके के और लोगों के लिए चिंतित ना हों, पर अगर आप थोड़ा सकारात्मक होके सोचेंगे तो शायद आपको ये चिंता ज़रूर सताएगी कि मेरे को कम से कम अपने फैमिली मेंबर्स की चिंता तो करनी है। पैंडेमिक के शुरुआत के समय को याद करें, जब आप बहुत ज़्यादा सावधानी बरतते थे अपने घर से निकलते वक़्त, लोगों से बात करते वक़्त, कितना एक-एक चीज़ पर आप, एक-एक पहलू पर आप कॉशियस हो जाते थे, सावधान हो जाते थे। तो वही लेवल कॉशन का अगर हम कंटिन्यू करें तो वो सबसे आसान, सबसे अच्छा और सबसे कारगर तरीका है कि हम अपने को और अपने आसपास के लोगों को बीमार होने से रोक सकते हैं और वायरस के स्प्रेड होने की स्पीड को भी रोक सकते हैं, उसके फैलने की गति को भी रोक सकते हैं। दूसरा एक पहलू है, पॉइंट है कि जो नया नॉर्मल है, द न्यू नॉर्मल, इसके प्रति हमें अपना नज़रिया बदलना होगा और इसके प्रति हमें अपनी ऊर्जा को जगाना होगा, दोबारा से जगाना होगा, दोबारा से अपने को ऊर्जा से भरना होगा इस न्यू नॉर्मल के प्रति।
इस नए लाइफ़स्टाइल के प्रति, ये नई दुनिया और नए तरीके के जो माहौल और हालात हैं, इसके प्रति हमें तैयार करना होगा। तैयार हो चुके हैं हम, बट और ज़्यादा इसके लिए अपने को तैयार रखना होगा। अपने माइंडसेट को, अपने सोचने की धारणा को, अपने मानसिकता को इस नए नॉर्मल की रूटीन के प्रति हमें सजग रखना है, ताकि कॉशन फटीग को कम किया जा सके। और आपके जो न्यू नॉर्मल, नया जो नॉर्मल है, उसके प्रति सिर्फ मिनिमम से मिनिमम सिर्फ 3 बेसिक चीज़ें करनी है। क्या? मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है और हाथ धोने हैं। इन चीज़ों को, इन तीनों जो एक्टिविटीज़ हैं जो भी बताई, इनको एक नए तरीके की जो लाइफ है उसका डेली हिस्सा समझें, उसको उसका फाउंडेशन समझें कि आजकल दुनिया, आजकल ज़िंदगी बस इन्हीं 3 चीज़ों के इर्द गिर्द चलेगी। और अपनी जो रेगुलर रूटीन है वो इसी के इर्द गिर्द शेप करें, बनाएं, उसको एडजस्ट करें, अडेप्ट करें, उसको ढालें अपने जीवन को। इन्हीं 3 एक्टिविटीज़ के इर्द गिर्द आपको ढालना है। काम कर रहे हो, सोशली किसी से मिल रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, बाहर कहीं जा रहे हो, कुछ भी अगर आप कर रहे हो, तो इन सेफ्टी प्रिकॉशंस को लेना ही लेना है। ये जो नया नॉर्मल है, इसके प्रति आपको एडजस्ट होना ही होना है। तीसरा पॉइंट आता है कॉशन फैटीग की साइकिल को, चक्र को तोड़ना। छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए। चिंता करने की बजाय कि पैंडेमिक कब ख़त्म होगा, कब कितने महीने हो गए, क्या इसका अंजाम होगा, आज पर फोकस करो। आज पर ध्यान दो उसके लिए। उसके लिए अपनी रूटीन और अपने कुछ रवैये में बदलाव लाना ज़रूरी है। अपना डेली रूटीन के प्रति अपना आउटलुक बदलना ज़रूरी है। जैसे अच्छी सेहत पर ध्यान दो, अच्छी सेहत बनाने पर ध्यान दो। ये है चौथा पॉइंट। जब आपका शरीर हेल्दी होगा तो आप अपने स्ट्रेस को हैंडल करने की जो आपकी क्षमता है वो बढ़ेगी, और आप बहुत सारे जो डिसीज़ के, कोरोना वायरस के जो डिसीज़ हैं, उसके सिम्टम्स को भी रोकने में या जल्दी दूर करने में आप अपनी खुद की मदद करेंगे। अगर वो आपको हो चुका है तो आप उसके प्रति भी अपनी सावधानी बरतने के एटीट्यूड की वजह से उसके इम्पैक्ट को कम कर पाएंगे। जैसे न्यूट्रिशियस खाना जो है, फूड जो है वो खाओ, फ्रेश फ्रूट वेजिटेबल्स खाओ, डेली एक्सरसाइज करो, एक रेगुलर अपना स्लीप शेड्यूल ज़रूर रखो, सोने और उठने का एक फिक्स टाइम हो। अल्कोहल यूज़ कम से कम कर दो, ना के बराबर कर दो अगर कर सको तो। और फ्रेंड्स फैमिली के साथ कनेक्टेड रहो, उनके साथ जुड़े रहो, उनके साथ अपना सोशलाइजेशन बनाए रखो। फिर अगला पॉइंट आता है सेल्फ केयर प्रैक्टिस करो। रिलैक्सेशन टेक्निक यूज़ करो, ताकि आप अपने मूड को, अपने स्ट्रेस को आप थोड़ा ठीक कर सको, अपनी मोटिवेशन को बना सको। योगा, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, ये कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं, और जो आजकल देखने में भी आ रहा है कि लोग बहुत कॉमनली इसको एक्सेप्ट भी कर चुके हैं और कर भी रहे हैं, परफॉर्म भी कर रहे हैं, प्रैक्टिस में भी लाते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, माइंडफुलनेस वाली जो मेडिटेशन है वो बहुत कॉमनली लोग करते हैं। इनको आप प्रैक्टिस करो। सोशली कनेक्टेड रहो, सबसे ज़रूरी है ये अपनी खुद की केयर करने के लिए। फैमिली फ्रेंड्स को अपने फ़ोन कॉल के थ्रू, वीडियो कॉल, टेक्स्ट मैसेज, सोशल मीडिया पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उनसे कांटेक्ट करते रहो। सिर्फ थोड़ा सा टाइम निकाल के उन लोगों से बात कर लेना भी काफ़ी बेहतर हमें फ़ील कराता है, और इस नए नॉर्मल में एडजस्ट करने में भी हमें हेल्प देता है, क्योंकि वीडियो कॉलिंग अब बहुत आम हो गई है। लोग वीडियो कॉलिंग पर ही दूसरों से कनेक्ट हो रहे हैं। तो इसको थोड़ा आम और ज़्यादा बनाया जाए, इसको अपने डेली लाइफ में ढाला जाए। अगला एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ग्रेटिट्यूड, थैंकफुलनेस अभिव्यक्त करो, उसको दर्शाओ। बहुत सिंपल लगेगा कि अगर आप अपने रोज़मर्रा के दिन में जो भी सबसे अच्छी अच्छी चीज़ें हुई हैं उनके प्रति ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करें। रोज़ अपनी लाइफ में जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही हैं, जिनको आप इम्प्रूव कर रहे हो, या जो लोग हैं आपके आसपास लाइफ में, उनके प्रति आप आभार व्यक्त करो, जिससे आपका पूरा जो आउटलुक है चीज़ों को देखने का वो बदल जाएगा। ऐसी चीज़ें ढूंढो जिसके लिए आप थैंकफुल हो सकते हो, शुक्रिया अदा कर सकते हो। भले ही आपको शुरू शुरू में थोड़ा अजीब लगे या थोड़ा खुद को ऐसे ज़ोर देना पड़े, पर आप करोगे तो आपको उसमें रियलिटी दिखने लगेगी। आपको लगेगा कि हाँ, ये सच में ये ऐसी घटनाएं हैं, ऐसे हालात हैं, ऐसे लोग रहे हैं जिनको मैं थैंकफुल हो सकता हूँ। अगर आप हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं, कोरोना का इन्फेक्शन नहीं हुआ है, तो और भी अच्छा है। इसी चीज़ के लिए थैंकफुल होएं। सोचें ज़रा कि इतने लोगों के बीच अगर आपको कोरोना का इन्फेक्शन नहीं हुआ है, तो आपको थैंकफुल होना ज़रूरी है कि कम से कम मुझे नहीं हुआ, मेरे आसपास के लोगों को भी नहीं हो रहा, तो मेरी फैमिली की हेल्थ भी बिल्कुल ठीक ठाक इस वजह से बनी हुई है। ये भी ग्रेटफुल होने की संभावना को आपकी बढ़ा देता है।
अपनी हेल्थ के लिए, अपने फैमिली की हेल्थ के लिए, सबके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो। इसी से आप शुरू कर सकते हो। हेल्थ का मामला है तो हेल्थ से ही शुरू करो। अगर आपको कोरोना इन्फेक्शन हो चुका है, आप ठीक हो चुके हो, तो भी आपके पास और रीज़न्स हैं और कारण हैं कि आप थैंकफुल बनो कि कम से कम जो भी हुआ, जितना भी हुआ, सब अच्छे से निपट गया, सब बढ़िया रहा। ये वाला एटीट्यूड लाना बहुत ज़रूरी है। केयर फॉर अदर्स, दूसरों की भी केयर रखो, करो उसको रेगुलरली। दूसरों की भी केयर करो, ये भी बहुत ज़रूरी है, रेगुलरली करो इसको। दूसरों की ज़रूरतों का ध्यान रखना सबसे अच्छा तरीका है कि कोविड-19 को फैलने से रोका जाए। पब्लिक हेल्थ, ये जो भी रिकमेंडेशंस आ रही हैं कि लोगों को क्या-क्या करना है, क्या-क्या नहीं करना है, आप अपना फ़र्ज़ निभा रहे हो ये सब करके, ताकि आप अपने आस-पास के लोगों की ज़िंदगी को बचा रहे हो। तो कहीं न कहीं आप अपनी, अपने परिवार की, अपने कम्युनिटी के दूसरे लोगों की आप ज़िंदगी बचा रहे हो जब आप खुद भी जब आप ये सावधानियाँ बरतते हो, खुद भी जब आप इन रिकमेंडेशंस को फ़ॉलो करते हो। अपने मास्क पहनने को और अपनी जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको इस तरह से देखो, एक नए नज़रिए से देखो, बजाय ये देखने की कि ये कितना एफर्टफुल है, कितना सरदर्दी है, क्या-क्या करना पड़ रहा है, क्यों करना पड़ रहा है। ऐसे देखो कि जैसे आप अपना मास्क पहन के दूसरों के लिए, सामने जो आपके लोग हैं उनकी हेल्प कर रहे हो। उनमें शामिल हो गए हो, उन्हीं के जैसे हो गए हो, उन्हीं के साथ ये एफ़र्ट्स लेकर आप उन्हीं की तरह अपने में और दूसरों में इसको स्प्रेड होने से रोक रहे हो, लाइफ़ को आसान बना रहे हो, लाइफ़ को दूसरों के लिए बेहतर बना रहे हो। साथ ही साथ आप मास्क पहनकर दूसरे का अपनी आँखों के सामने भला कर रहे हो। सोशल वर्क शायद आपने लाइफ में बहुत कम किया हो या ना के बराबर किया हो या थोड़ा बहुत या बहुत किया हो। ये एक बहुत बड़ी संभावना है जिसमें आप एक तरह का सोशल वर्क ही कर रहे हो। आप दूसरों का जीवन ही बचा रहे हो। तो मास्क पहनकर, सोशल डिस्टेंसिंग रखकर और बार-बार हाथ धोकर आप क्या कर रहे हो? हमेशा ध्यान रखो, आप दूसरों के लिए कर रहे हो। तो एक तरीके की जो जन भावना है वो इस 3 प्रिकॉशंस को फ़ॉलो करके भी आप अपना सकते हो। वो नज़रिए के साथ भी आप देख सकते हो। ये भी तो तरीका सही हुआ ना देखने का। हम गलत नहीं कह सकते इस तरीके को कि भई कि हम सिर्फ़ अपने लिए नहीं, हम तो दूसरों के लिए भी ये सब कर रहे हैं। तो इस भावना से भी अगर हम करेंगे, चाहे तो इसको देशभक्ति कह सकते हैं, चाहे तो इसको सद्भावना कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, सोशल वर्क कह सकते हैं। इस नज़र से भी अगर आप दूसरों की केयर रखोगे, दूसरों पर ध्यान भी रखोगे, तो आप अंदर से भी खुद को बहुत मज़बूत, कॉन्फिडेंट और पॉज़िटिव फ़ील करोगे। लास्ट पॉइंट आता है, आखिरी बिंदु है, पेशेंस रखो। पेशेंस रखना है। बढ़ते रहो, आज नहीं तो कल हम वहाँ पहुँच ही जाएँगे। हालाँकि हम सब बड़े परेशान हो रहे हैं इस नए नॉर्मल माहौल के लिए, नए तरीके की घटनाएँ और नए तरीके के माहौल के लिए, हालातों के लिए। पर फिर भी हमारे लिए ज़रूरी है कि हम कॉशन, सावधानी बरतते रहें ताकि हम फिर से पहले वाले हालात में ना खिसक जाएँ। मतलब जो हमारा पहला लाइफ़स्टाइल होता था कोरोना से पहले, उसमें ना खिसक जाएँ, इसलिए हम थोड़ा सावधान रहें तो बेहतर है ताकि डिज़ीज़ को स्प्रेड होने से रोक सकें। सेल्फ केयर प्रैक्टिस करें, कन्वर्सेशंस करते रहें, बातचीत करते रहें फैमिली फ्रेंड्स के साथ। अपना माइंडसेट चेंज करने में कॉन्टिन्यूअसली फ़ोकस करें। पेशेंस डेवलप करना है तो हमेशा अपने नए माइंडसेट को बनाने में जो एफ़र्ट लग रहा है, नए माइंडसेट को बनाने के पीछे जो कारण हैं, उनको देखते रहें। हमेशा एक इमरजेंसी, हमेशा एक ज़रूरत, एक नीड समझें कि मुझे अपने माइंडसेट को चेंज करना ही है। और जब भी आप अपने पुराने लाइफ़स्टाइल में दोबारा से रिग्रेस करें, दोबारा से आप वैसा बनने की कोशिश करें या उसको अपनाने की कोशिश करें, ये जो थकान है ये आपको फिर से वैसा हो जाने के लिए कहे जैसे आप पहले थे, तो हमेशा आप ध्यान रखें कि मुझे अपना माइंडसेट रेगुलर चेंज करना है और रेगुलरली उसे मॉनिटर करना है, सावधान रहना है और चेक करते रहना है कि क्या मैं अपने नए माइंडसेट को फ़ॉलो कर रहा हूँ या नहीं। मैं अपनी नई विचार की धारणा को, सोचने के ढंग को, नए आउटलुक को, नए नज़रिए को पूरा फ़ॉलो कर रहा हूँ या नहीं, या कर रही हूँ या नहीं। तो अपने ऊपर अगर हम चेक रखेंगे अपनी धारणाओं पर, तो हम अपने को रोक पाएँगे पहले जैसा हो जाने से, जिससे कि हम मोटिवेटेड रहेंगे इस पैंडेमिक के दौरान जो नए एटीट्यूड्स हैं उनको अपनाने में, उनकी तरफ एक सकारात्मक रवैये के साथ आगे बढ़ने में। ये पूरी जो कोरोना वैक्सीन की जो जंग है, एक तरीके की मैराथन है। थक चुके हैं सब, फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, पर फिर भी हमें अपना-अपना काम तो करना है। इसके अलावा कोई ऑप्शन तो है नहीं। जितना जल्दी हम इस स्लो सा जो माहौल है, जितना अकेलापन वाला जो माहौल है, नई जो चीज़ें हैं जो हम कर रहे हैं, जितना जल्दी हम इन चीज़ों को कमिट करेंगे, इनके साथ अडैप्ट करेंगे, उतना अच्छे से हम वायरस के स्प्रेड को रोक पाएँगे और लोग जिनको खतरा है, उनको भी बचा पाएँगे।
और साथ ही साथ हम अपने को भी बचा पाएंगे, क्योंकि ध्यान रखें वायरस दोबारा भी इन्फेक्ट कर सकता है और दोबारा जब इन्फेक्ट करता है तो खतरे बढ़ जाते हैं। तो ये ना सोचें कि एक बार नहीं हुआ तो हमें बस एक ही बार तो होगा, नहीं, एक बार हो गया दूसरी बार भी होगा। अगर आपको एक बार हो चुका है, ये मत सोचें आपके अंदर इम्यूनिटी बन गई है, वो दोबारा भी हो सकता है। लोगों को बहुत आम तौर पे दोबारा भी कोरोना का इन्फेक्शन देखने में आ रहा है। हालांकि इसकी परसेंटेज अभी थोड़ी कम है, पर दूसरी बार तीसरी बार भी इसका खतरा बना रहता है। और अगर दूसरी तीसरी बार अगर खतरा ज़्यादा होगा तो उसमें उसके घातक प्रभावों की संभावना भी बढ़ जाती है। उसका जो हमारे शरीर और मन और दिमाग पर जो प्रभाव पड़ेगा वो भी खतरा कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो दूसरी तीसरी बार बीमार होने वाले लोग ज़्यादा सीरियस सिम्टम्स शो करते हैं, ज़्यादा सीरियस लक्षण दिखाते हैं। इसीलिए हमें सावधानी तो बरतनी ही है। पहला इन्फेक्शन, दूसरा इन्फेक्शन, सारे इन्फेक्शन इंपॉर्टेंट हैं। सब में हमारी हालत ज़रूरत से ज़्यादा ख़राब हो सकती है। हमारे आसपास के लोगों की हालत भी ज़रूरत से ज़्यादा ख़राब हो सकती है। बूढ़े लोगों पर तो रिस्क है ही है, सभी पर रिस्क है। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। उम्मीद है आपको जानकारी काम आई होगी। वीडियो लाइक करें, चैनल भी सब्सक्राइब करें और वीडियो में कोई कमेंट भी करें, वीडियो शेयर भी करें। धन्यवाद।